हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावण में दो मुख्य अंतर बताइए। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें हमें यहाँ पर देखिए दो चीजें दी है। एक तो दिया है वाष्पोत्सर्जन और दूसरा हमें दिया है बिंदु स्त्रावण। इन दोनों के बारे में भी जानना है और इनके बारे में अंतर भी। तो आइए यहाँ पर हम इनके बारे में जान लेते हैं और अंतर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है। जो पौधे का अतिरिक्त जल होता है, जब ये अतिरिक्त जल पौधे के वायवीय भाग से इस जल की हानि होती है, यानी कि इस जल को पौधे से बाहर किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर बिंदु स्त्रावण की बात करते हैं तो पत्तियों के जो किनारे होते हैं, पौधों की पत्तियों के जो किनारे होते हैं, जहां पर पत्तियों की शीरा जो है वो पाई जाती है, तो शीरा के शीरा का जो अंतिम छोर होता है पत्ती का, उस छोर पर पाया जाता है एक छोटा छिद्र या छोटे छोटे छिद्र। उस छिद्र के माध्यम से जल जो है वो बूंद के रूप में बाहर निकलता है, बूंद के रूप में पौधे से बाहर जाता है। इस प्रक्रिया को बिंदु स्त्रावण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे अंतर की। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती की सतह द्वारा होता है और पौधे के जितने भी वायवीय भाग है, जैसे कि तना आदि, सभी के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। वहीं पर बिंदु स्त्रावण की प्रक्रिया जलरंध्र जहां पर मौजूद होगा, केवल जलरंध्र वाले स्थान से ही हो पाएगी। अगला अंतर देखते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इसमें जल वाष्प के रूप में पौधे से बाहर जाता है। वहीं पर बिंदु स्त्रावण में पौधा जो है वो जल को बूंद के रूप में जल पौधे से बाहर निकलता है। यह वह अंतर। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।